कहते हैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर इंसान को बस दो चीजों की जरूरत होती है, प्यार और इज्जत। लेकिन जब वही अपने लोग जिनके लिए उम्र भर जिया वही उपेक्षा करे तो बूढ़े मन पर क्या बीतती है। आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसे ही वृद्ध महिला की मार्मिक कहानी, मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना बूढ़ी काकी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आईना है समाज का, जिसमें हर घर की परछाई दिखती है। तो आइए, स्वागत है आपका सुशांत राजेश चैनल पर, जहां आपको मिलती है शिक्षाप्रद कहानियां जो प्रेरणादायक होती हैं आपके लिए और समाज के लिए। तो शुरू करते हैं। कहानी आरंभ होती है एक पुराने समय के उत्तर भारत के कस्बे से। गर्मी की एक झुलसाती दोपहरी थी। गांव के एक पुराने मकान में बैठी एक वृद्धा, जिसकी त्वचा झुर्रियों से ढकी थी, दांत लगभग नहीं बचे थे, आंखें धुंधली हो चुकी थी और शरीर कांपता हुआ सा लगता था। वह थी बूढ़ी काकी। उनका असली नाम कोई नहीं जानता। घर परिवार में वर्षों से सब उन्हें काकी कहकर बुलाते थे। उम्र 80 के पार थी, चलने फिरने में लाचार, देखने सुनने में कमजोर, लेकिन उनके दिल में जो भूख और अपनापन था वह अभी जिंदा था। बूढ़ी काकी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। उन्हें किसी भव्य चीज की चाह नहीं थी, न आभूषणों की, न कपड़ों की, न मान सम्मान की। उन्हें चाहिए था तो बस 2 वक्त की रोटी, थोड़ा स्नेह और अपनों की परवाह। उनका भतीजा गुरभूषण, जो अब इस घर का मालिक था, उन्हीं के साय में पला बढ़ा था। लेकिन अब समय बदल गया था। गुरभूषण की पत्नी कुंदन को काकी का हर वक्त का खाना, उनके कांपते हाथों से गिरता जूठन और उनका बच्चों के साथ बैठकर खाना खाना सब बोझ लगता था। बूढ़ी काकी दिन भर कोने में बैठी ईश्वर का नाम जपती रहती। मंदिर की घंटियां सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती थी। वे भगवान से एक ही बात मांगती, हे प्रभु, जब तक इस धरती पर हूं मुझे भूखा मत रखना। अब बात आती है एक घटना की, जब एक वक्त की रोटी भी सपना लगने लगता है। कभी कभी जब घर में दाल चावल बनता तो उन्हें बासी रोटी और पानी दे दिया जाता। जब मिठाइयां बनती तो उन्हें सिर्फ खुशबू मिलती, और जब कोई मेहमान आता तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता, क्योंकि कुंदन को लगता था कि ये कांपती गंदे हाथों वाली बूढ़ी और सबका मूड बिगाड़ देगी। गुरभूषण, जो कभी मां समान काकी को बहुत चाहता था, अब पत्नी की बातों से सहम कर रह गया था। उसे लगता था कि शायद ये काकी अब बोझ बन गई है। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद बन रहा था। हलवा, पूड़ी, सब्जी, रायता, चारों ओर पकवानों की सुगंध फैली हुई थी। बूढ़ी काकी को उस महक ने जैसे जीवित कर दिया हो। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, आज तो भगवान का प्रसाद मिलेगा, शायद आज मैं पेट भर खा सकूं। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। क्या प्रसाद की थाली में बूढ़ी काकी के लिए कुछ था? क्या भूख से तड़पता उनका दिल सुकून पाएगा? जानिए अगले भाग में। तब तक के लिए सुशांत राजेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, जहां इस कहानी का अगला भाग जानेंगे और इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए दिल से राधे राधे।